मक्का की वो रात बिल्कुल अजीब थी। ऐसी रात जहां शहर सोया नहीं, शहर ने जागना मजबूरी समझा। गलियों में आम दिनों वाली बातचीत नहीं थी। बाजार बंद थे, दरवाजे आधे खुले आधे बंद, और हर घर के अंदर एक ही मंजर। सामान जल्दी जल्दी बांधा जा रहा है, बच्चे चुप करवाए जा रहे हैं, और औरतें नजर बचाकर बाहर देख रही हैं, क्योंकि खबर बिल्कुल साफ थी। दूर से एक लश्कर आ रहा है, और ये लश्कर कबीले का नहीं, सल्तनत का लश्कर है। लोगों ने पहले सिर्फ इतना सुना, फौज आ रही है, फिर सुना बहुत बड़ी फौज, फिर सुना उस फौज के साथ हाथी भी है। बस फिर शहर पर खामोशी गिर गई। अरब के लिए हाथी कोई नॉर्मल जानवर नहीं था। हाथी का मतलब था वो ताकत जो इंसान को अपनी औकात याद दिला दे। इसलिए जब लोग हाथी का लफ्ज बोलते तो आवाज अपने आप धीमी हो जाती। और सबसे खौफनाक बात ये थी, इस बार निशाना लोग नहीं थे, निशाना बाजार नहीं था, निशाना ऊंट और माल नहीं था, निशाना काबा था। लोग समझ गए, अगर काबा को कुछ हो गया तो सिर्फ इमारत नहीं गिरेगी, अरब की पहचान, उसकी रूह, उसका मरकज सब हिल जाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने फैसला किया कि शहर खाली कर दो, पहाड़ों में चले जाओ। चलो, वक्त नहीं है। ये भागना नहीं था, ये एक हिकमत थी, क्योंकि मक्का के पास फौज नहीं थी। अगर सामने खड़े होते तो कत्ल होता। इसलिए अपनी जान बचाना और अल्लाह पर भरोसा करना, यही रास्ता था। रात के आखिर तक मक्का धीरे धीरे खाली हो गया, और शहर में अगर कुछ कायम था तो बस काबा। अब सोचिए, एक तरफ खाली शहर, खामोश काबा, दूसरी तरफ दहशत का लश्कर और उसके आगे हाथी। और सवाल ये नहीं था कि फौज कितनी बड़ी है, सवाल ये था कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत कैसे करेगा। इस कहानी का एक नाम है जिसे आप याद रखें, अबरहा। मैं अबरहा हूं, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। अबरहा यमन में हबशा की हुकूमत का ताकतवर आदमी था। रिवायत में उसे गवर्नर भी बताया जाता है। अबरहा कोई जाहिल इंसान नहीं था। वो समझता था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, ताकत मरकज से चलती है, और अरब का मरकज मक्का था। लोग काबा की वजह से मक्का आते थे। ये आना जाना इबादत भी था और तिजारत भी। काफिले गुजरते, बाजार लगते, रास्ते महफूज रहते, मक्का का स्टेटस बढ़ता। अबरहा ने सोचा, अगर मैं लोगों को मक्का से हटाकर सना ला दूं तो अरब का दिल मेरे हाथ में आ जाएगा। इसलिए उसने सना में एक बहुत बड़ी चर्च बनवाई। मकसद, लोग काबा की बजाय उधर जाएं। लेकिन जो चीज अल्लाह के लिए कायम हो, उसका मुकाबला सिर्फ इमारत से नहीं होता। लोग उधर नहीं गए, और फिर उस चर्च की तौहीन का वाकया हुआ। अबरहा का गुस्सा फट गया। जो मेरे रास्ते में खड़ा होगा वो मिटा दिया जाएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अबरहा का मकसद सिर्फ बदला नहीं था। उसका मकसद ये दिखाना था कि मैं तुम्हारे सबसे मुकद्दस निशान को भी खत्म कर सकता हूं। जाओ, सबको कहो जंग की तैयारी करें। जी बादशाह सलामत। फिर लश्कर निकला। सिपाही, हथियार, रसद, सब कुछ। जल्दी चलो। मगर सबसे पहले जो चीज चली वो खौफ था। जहां जहां लश्कर गुजरता, लोग दूर हो जाते। कबीले लड़ने की बजाय बचने का सोचते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये फौज नॉर्मल नहीं। और इस फौज के साथ हाथी लोगों के लिए फाइनल साइन था कि अब मामला बहुत सीरियस है। धीरे धीरे खबर मक्का तक पहुंची, और फिर मक्का का वो रात वाला मंजर शुरू हुआ। लोगों का निकलना, पहाड़ों में जाना। मक्का में सबसे बड़ी अथॉरिटी अब्दुल मुत्तलिब। वो सिर्फ सरदार नहीं, हर बंदे के लिए रेफरेंस पॉइंट थे। रिवायत में आता है कि अबरहा के लश्कर ने आसपास से माल पकड़ा। इसी में अब्दुल मुत्तलिब